असम के रायमोना नेशनल पार्क में एक वल्नरेबल स्पीसीज दिखाई दिया है जो एक कमज़ोर प्रजाति है और जिसका नाम मेनलैंड सिरो है। क्या नाम है? मेनलैंड सिरो। और जिसका साइंटिफिक नाम कैप्रिकॉर्निस सुमात्राइनिस थार है और इसी को IUCN ने रेड लिस्ट पर रखा है। किसको? मेनलैंड सिरो को रेड लिस्ट पर रखा है। और IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 में हुआ। कहाँ पर? फ्रांस में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मौजूद है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में मौजूद है। IUCN ने मेनलैंड सिरो को रेड लिस्ट में काहे रखा है भैया? क्योंकि मेनलैंड सिरो एक वल्नरेबल स्पीसीज से कमज़ोर प्रजाति है। इसकी संख्या बहुत कम होने के मुताबिक इसे IUCN ने इसके संरक्षण के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए IUCN ने रेड लिस्ट पर रखा है। IUCN के अकॉर्डिंग भूटान के पर्वतों पर पर्वतों पर 200 से 3000 मीटर 200 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद होता है। कौन? मेनलैंड सिरेन। मतलब भूटान के पर्वतों पर 200 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर इनका रैन बसेरा है। किनका? मेनलैंड सिरो का रैन बसेरा है। और भूटान के नेशनल पार्क में भी ये पाए जाते हैं। मतलब भूटान के नेशनल पार्क में भी इनको रखा गया है। उस नेशनल पार्क का नाम है रॉयल मानस नेशनल पार्क। और भूटान के एक और वन्य जीव अभयारण्य में भी रखा गया है। उसका नाम है फिबसू वन्य जीव अभयारण्य में इसको रखा गया है। किसे? मेनलैंड सिरो को। और मेनलैंड सिरो का साइंटिफिक नाम क्या है? कैप्रिकॉर्निस सुमात्राइनिस थार। सवाल ये उठता है, जब भूटान के पर्वतों पर और रॉयल मानस नेशनल पार्क फिबसू वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं तो असम के रायमोना नेशनल पार्क में कैसे दिखाई दिया? और ये किसकी याद में असम के रायमोना नेशनल पार्क में पहुंचा? किसकी याद में, किसके पीछे पहुंचा? खैर, बात कर लेते हैं रायमोना नेशनल पार्क की। इसका पुराना नाम रायमोना वन्यजीव अभयारण्य था, जो 5 जून रायमोना नेशनल पार्क को 5 जून 2021 को रायमोना नेशनल पार्क की घोषणा हुई। घोषणा करने वाले भाई साहब कौन थे? असम के सीएम भाई साहब हैं। असम के सीएम कौन थे उस समय? हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। मतलब रायमोना नेशनल पार्क जो 5 जून 2021 में इसकी स्थापना हुई और घोषणा करने वाले कौन थे? असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने। और ये कौन से नंबर का था? 6वें नंबर का था। कौन? असम के रायमोना नेशनल पार्क कौन से नंबर का था? 6वें नंबर का था। असम का 6वें नंबर का नेशनल पार्क था। तो सवाल ये उठता है, 7वें नंबर का नेशनल पार्क कौन सा है? 7वें नंबर का नेशनल पार्क है 9 जून 2021 में उसकी स्थापना हुई थी। किसकी? 7वां नेशनल पार्क, असम का 7वां नेशनल पार्क की स्थापना हुई। कब? 9 जून 2021 में, जिसका नाम है देहिंग पटकई। क्या नाम है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। और 5 जून 2021 को कौन सा दिवस था? विश्व पर्यावरण दिवस था। कब? 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन पर असम का 6वां नेशनल पार्क रायमोना नेशनल पार्क का घोषणा किया गया। किसने? असम के सीएम ने। और 5 जून के 3 दिन बाद 9 जून 2021 को असम का 7वां नेशनल पार्क, जिसका नाम देहिंग पटकई नेशनल पार्क है, इसकी घोषणा भी असम के सीएम ने
हेमंत विश्वा शर्मा ने इसकी घोषणा की। किसकी? दिहिंग पटकाई की। बात करते हैं पहला असम का पहला फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? पहला नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क है। कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क है। दूसरे नंबर का असम का दूसरे नंबर का नेशनल पार्क कौन सा है? सेकंड नंबर का नेशनल पार्क मानस। क्या है? मानस नेशनल पार्क है। असम के तीसरे नंबर का नेशनल पार्क क्या है? असम के तीसरे नंबर का नेशनल पार्क है नामेरी। क्या है? नामेरी नेशनल पार्क। असम के चौथे नंबर का नेशनल पार्क कौन है? ये है औरंग नेशनल पार्क। और औरंग नेशनल पार्क जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर मौजूद है। कौन? औरंग नेशनल पार्क, जो चौथे नंबर का नेशनल पार्क था। और इसके बाद पाँचवें नंबर का नेशनल पार्क है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। पहला नेशनल पार्क असम का काजीरंगा, दूसरा नेशनल पार्क असम का मानस नेशनल पार्क, तीसरा असम का नेशनल पार्क कौन सा है? थर्ड नंबर का नामेरी, चौथा नेशनल पार्क है असम का औरंग, और पाँचवा नंबर का असम का नेशनल पार्क है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। और छठवें नंबर का नेशनल पार्क कौन सा है? रायमोना नेशनल पार्क। सातवें नंबर का असम का नेशनल पार्क कौन सा है? सातवें नंबर का असम का नेशनल पार्क है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। और रायमोना नेशनल पार्क का घोषणा कब हुआ? 5 जून 2021 में हुआ। देहिंग पटकई नेशनल पार्क का घोषणा कब हुआ? 9 जून 2021 में हुआ। 9 जून 2021 में घोषणा करने वाले भाई साहब कौन है? असम के सीएम हेमंत विश्वा शर्मा ने किया था। बात करते हैं रायमोना नेशनल पार्क के नॉर्थन पार्ट मतलब उत्तरी भाग में भूटान का फिबुसु वन्यजीव अभयारण्य के साथ भारत भूटान अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। कौन? रायमोना नेशनल पार्क। कहाँ पर है? रायमोना नेशनल पार्क के उत्तरी भाग में है। और रायमोना नेशनल पार्क के पूर्वी भाग में कौन सी नदी है? इसे यहाँ लिख देते हैं हम। रायमोना नेशनल पार्क के पूर्वी भाग में ईस्टर्न पार्ट में कौन सी नदी है? सरल भंगा नदी है, जिसे स्वरमंगा नदी भी कहते हैं। और ये कहाँ से निकलती है? भूटान के सरमंग जिले से निकलती है। बात करते हैं रायमोना नेशनल पार्क के वेस्टर्न पार्ट में। रायमोना नेशनल पार्क के पश्चिमी भाग में कौन सी नदी है? संकोश नदी है। कौन सी? संकोश नदी है। और संकोश नदी कौन से 2 स्टेट के बीच सीमा बनाते हैं? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। और असम की स्थापना 1950 में हुआ स्टेट के तौर पर। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी
20 फरवरी 1987 में इसकी स्थापना हुआ। इसी दिन मिज़ोरम की भी स्थापना हुई थी। किस दिन? 20 फरवरी 1987 में। तो आज हमने क्या जाना, क्या सीखा, क्या समझा? आज हमने असम के रायमोना नेशनल पार्क में एक कमज़ोर प्रजाति देखी जिसका नाम मेनलैंड सीरो था और जिसका साइंटिफिक नाम कैप्रिकॉर्निस सुमात्राइनिस थार है, जो IUCN के रेड लिस्ट पर शामिल है। काहे शामिल किया गया भैया? काहे से कि एक कमज़ोर प्रजाति है, एक वल्नरेबल स्पीसीज़ है और इसके संरक्षण के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए IUCN ने रेड लिस्ट पर रखा है। IUCN की स्थापना 1948 फ्रांस में हुई। हेडक्वार्टर ग्रैंड स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है और IUCN के मुताबिक भूटान के पर्वतों पर 200 से 3000 मीटर के ऊंचाई पर इनका रैन बसेरा है। किनका? मेनलैंड सीरो का। और भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क और भूटान के फिबुसु वन्यजीव अभ्यारण्य में भी इनको रखा गया है। बात करते हैं रायमोना नेशनल पार्क की। रायमोना नेशनल पार्क का उद्घाटन या घोषणा 5 जून 2021 में हुआ। घोषणा करने वाले भाई साहब असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और रायमोना नेशनल पार्क जो असम का 6वां नंबर का नेशनल पार्क था, 7वां नंबर का नेशनल पार्क देहिंग पटकाई नेशनल पार्क था और जिसकी घोषणा 9 जून 2021 में कर दी गई असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। असम का पहले नंबर काजीरंगा नेशनल पार्क है, दूसरे नंबर का मानस नेशनल पार्क, तीसरा नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, चौथा है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मौजूद है, पाँचवें नंबर का असम का 5वें नंबर का नेशनल पार्क डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, 6वें नंबर का नेशनल पार्क रायमोना नेशनल पार्क और 7वें नंबर का नेशनल पार्क देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। बात करते हैं रायमोना नेशनल पार्क के। भूटान का फिबुसु वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ भारत भूटान अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। रायमोना के पश्चिमी क्षेत्र में, मतलब वेस्टर्न भाग में संकोश नदी बहती है और संकोश नदी किन 2 स्टेट के बीच सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। असम की स्थापना 1950, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 में। और रायमोना नेशनल पार्क के पूर्वी भाग में सरभंगा नदी है, जिसे स्वरमंगा नदी भी कहते हैं, जो भूटान के सरमंग जिले से निकलती है। तो आज हमने एक क्वेश्चन से 10 से 20 क्वेश्चन लिंक करने की, कनेक्ट करने की कोशिश की है, चुन्नू मुन्नू बातें बताने की कोशिश की है। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।